राम जी ने कब आपको ये कहा है कि हमारे राम जी तो आप लोगों को पूछते थे, आज के जमाने में राम जी होते उनके लिए सबसे बड़ा इंसान है। अपना राजपाट छोड़ के चले गए थे वनवास में, 14 साल वो वनवास में रहे, जंगल में रहे। किसके लिए रहे? लोगों के लिए रहे, लोगों की भलाई के लिए रहे, दुनिया और प्रकृति के भलाई के लिए रहे। अब ये लोग वही राम जी को लेके आके कह रहे हैं कि भाई आप लोगों से एक पॉकेट से सिलेंडर का दाम ले रहे हैं, आटा से चावल दाल दूध से सब पे जीएसटी ले रहे हैं, आपकी नौकरी खत्म कर रहे हैं। सही बात है। आपको 4 साल का नौकरी फोर्स का नौकरी था उसको छीन लिया गया है ना, हर चीज में आपको मारामारी हो रही है। तो आप राम मंदिर दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमसे सब ले लोगे। एक चीज दे रहे और राम मंदिर आप तो अपने पैसे से बना नहीं रहे, अपने पैसे से बना रहे हो क्या? उसमें तो चंदा में भी घोटाला चंदा आपने लिया पूरे गांव शहर घूम के, उसके बाद जो सरकार का टैक्स है वहां से आप ले रहे हो। ठीक है, वो आपकी आस्था है, आपकी राजनीति, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमें मेन चीजों से दूर मत कीजिए। अब मेरे सामने युवा बैठे हैं, इन सब का भविष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये युवा है, अगर ये भी मजदूर करेंगे तो आने वाला बच्चा भी वही होगा इनका। कंपनी घाटे में गई तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी करोगे, रिलायंस जैसी कंपनी, अंबानी और अदानी की बहुत बड़ी बड़ी पूंजीपति है, अब मोदी जी के आने के बाद तो और बढ़ गया उनका दाम, लेकिन वो भी घाटा में जाएगा तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में आपकी गारंटी होती है, आपको निकाला नहीं जा सकता जब तक आप बहुत बड़ा गलत काम ना कर दे कुछ ऐसा। तो सरकारी नौकरी आपके जीवन की गारंटी होती है, प्राइवेट नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। बाबू ठीक कह रहा हूं मैं? अब सरकारी नौकरी में जो सेना की भर्ती होती है, जहां से मैं पढ़ लिख के सामने आपके बैठा हूं, आर्मी में मेरे पिताजी थे, सरकारी नौकरी को 4 साल का इन लोगों ने कर दिया। आप लोगों को पता है ना, अग्निवीर के तहत। अब ये मेरे को कोई बता दे कहां से ये सही है? सुबह 4 बजे उठ के, मेरे पूर्वांचल में तो भाई साहब आपको पता ही होगा, लड़के बेचारे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, यहाँ पे भी। अब सरकार में कौन भर्ती होता है? जो किसान का, मजदूर का बेटा होता है। गरीब लोग, कोई अमीर तो नहीं जाता? अमीर जाता है? कौन जाता है? अभी मेरे को बता दो। हमारे मिडिल क्लास गरीब का बच्चा जाता है। तो उन्होंने हमारा हक ही छीना ना। अमीरों का तो हक नहीं छीना। दलित समाज को शोषण किया, मेरा ये मानना है, मैं तो खुलेआम उनकी ओर भी बोलता हूँ, मायावती ने कहा है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में कोई एक समाज है नहीं, हमको मिल बांट के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठाकुर है, ब्राह्मण है, दलित है, यादव है, और सबके मन में विश्वास जगाना पड़ेगा कि हम सब एक है, सब एक। यादव लोग क्या करते हैं? यादव का वोट लेते हैं। हमारे पूर्वांचल में आप चले जाओ, राजभर समाज एक आता है, उसको ओम प्रकाश राजभर का पार्टी है। निषाद समाज का संजय निषाद का पार्टी है। सब लोग अपने अपने समाज का पार्टी बना लिए, और बीजेपी तो हिंदू मुसलमान का पार्टी बना ली है ना। अगर इन सरकारों में इतनी मजबूती होती तो ये आप लोगों को सोचना है, क्योंकि वोटिंग भी 18 साल से तो ऊपर आप लोग हो गए है ना, वोटिंग भी आप लोग दे, तो आप लोग बुजुर्ग लोग तो, बाबूजी लोग तो देंगे। तो हम लोगों को थोड़ा समझना है कि क्या कारण है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज में हम पिछड़े हैं। कुपोषण का शिकार हमारा राज्य सबसे ज्यादा है, हर चीज में हमारे यहाँ कमी है। गांव के सामने आपको कंपनी देखने मिले ना मिले, दारू का ठेका, देसी शराब का जरूर देखने मिलेगा। सही बात। मैं 1000 से ज्यादा गांव घूमने के बाद मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अमरोहा जिले का नहीं, मैं बहुत कोने कोने गया बाबूजी। मेरा ये है कि भाई क्या कारण है हम लोगों को इस प्रकार से, आपके जिले में अच्छी कंपनी हो ना हो, दारू का ठेका देखने मिलेगा, शराब का ठेका गांव के बाहर देखने मिलेगा। हम लोगों को नेता लोग चाहते हैं कि हम शाम तक काम करें, उसके बाद पी के अपने घर में मस्त हो जाएंगे, तो आपका दिमाग सोचेगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पढ़ाई करने के बाद दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर, दक्षिण में जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि नौकरी करने जा रहे हैं? एक मिनट बेटा, और इम्पोर्टेंट कॉल है। आप लोग के लिए युवा हो, आप लोग के लिए मुझे बड़ा, हम लोग को लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो क्या कारण है कि गुजरात में 6 करोड़ की जनसंख्या में वडोदरा रहा हूँ। मैं खुद ही जब बलिया का होकर, बलिया में नहीं पढ़ा, मेरे पिताजी लोगों ने नहीं रखा उत्तर प्रदेश में। हम लोग तो मान लीजिए उसकी दया से, भगवान की दया से संपन्न थे, पिताजी भर्ती हो गए फौज में। हम लोग को कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हम लोग को पेंशन भी पिताजी को देती थी। जब मैं 11वीं में था, पिताजी रिटायर हो गए थे 2009 में। उसके बाद की पढ़ाई हमारी पेंशन से हुई है, जो कांग्रेस सरकार ने दी। अब तो पेंशन भी बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने। तो हम लोगों को बाहर जाके पढ़ना, शिक्षा लेना, नौकरी करना, अगर कोई बीमारी उमारी हो जाए तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, हम लोग के पास तो पैसा होता नहीं है इतना, चिकित्सालय में चले जाओ, सरकारी जिला अस्पताल में चले जाओ, वहां की स्थिति आप लोगों को पता है। तो सवाल ये है कि आज से इतना समय हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस नहीं आई है।
33 साल यानी 7 बार से कांग्रेस नहीं आई है। नारायण तिवारी के बाद में अब ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस नहीं आने के बाद सपा को देखा आपने, बसपा को देखा, बीजेपी को आप देख रहे हैं, आप जिसके भी वोटर हो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, आप लोग का अपना अपना स्वतंत्र रूप है। लेकिन आप लोग दिन रात के, अच्छा आप लोग भी मजबूर है, दिन रात थके हैं, मेहनत किए हैं, तो ऐसा होता है कि भाई रात में, लेकिन आप लोग सोचिए आप दिन का 500 रुपया अगर मान लो कमा रहे हो, 200 दारू में उड़ा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? है ना, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लोगों को ये शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सब चीज से दूर रखा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार, पूरे भारत में ऐसा ये दो राज्य है जो आप जहां भी चले जाओ, मैं जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा में बाबूजी बता रहा था ना, राहुल गांधी जी के साथ हम चले, बेचारा श्रीनगर में एक व्यक्ति अमेठी का पानी पूरी का दुकान खोला हुआ है। अब श्रीनगर में वो व्यक्ति अमेठी से आके इतना वहां पे जाके आप सोचिए उसकी मजबूरी क्या कारण है, उसको अपने जिले से, अपने परिवार से बाहर, श्रीनगर में रह के तो वो अमेठी आते आते पहले जम्मू आने में उसको 8-10 घंटा लगेगा, वहां से ट्रेन पकड़ के बेचारा आएगा अपने गांव, घर परिवार से दूर, माता पिताजी से दूर, बच्चों से दूर, कौन चाहता है रहना? रात बिरात माता पिताजी बीमार पड़ जाए तो हम लोग के लड़के लोग, हमको पता है, हम वडोदरा रहते हैं ना, वहां पे हमारे और भी बिहार वाले जनरल डब्बे में बेचारे आते हैं मरते मरते कि माता पिताजी को जाते हुए देख ले, जो पैसा बेचारा वहां कमाए यहाँ लाके इलाज में, तो हर तरीके से हम त्रस्त हैं। और ये आप लोगों से मैं इसलिए आप लोगों को बात बताया, अगर इसमें मैं कुछ भी गलत कहा हूं तो आप बताइएगा। हम लोगों को एकजुट होके आगे बढ़ना है और हम लोगों को सही व्यक्ति को चुनना है। पार्टी आप सोच लो, पार्टी से कोई मेरे को लेना देना नहीं है। हाँ, मैं कांग्रेस का हूं तो जरूर कहूंगा कांग्रेस को वोट दो, बट मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में आप सभी हमारे साथ हैं, हमारे भाई लोग हैं, हम लोग सब आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ले आइए, आपका प्रतिनिधि बनाइए, विधायक चुनिए, सांसद चुनिए, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करे ना बाबूजी। देखिए आपकी उम्र हो गई, हमारी भी, हम लोग भी युवा है, हम लोग भी थोड़े 10, 15, 20 साल बाद आपके तरह हो जाएंगे, लेकिन सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन हमारा जो घर में एक पिता होता है वो हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बने। बच्चों का अच्छा भविष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं हर जगह कहता हूं कि हमारे इंसान के 3 मूलभूत सुविधा होती है। जब बच्चा हो उसको चाहिए शिक्षा, युवा को चाहिए रोजगार, बुजुर्गों को चाहिए स्वास्थ्य चिकित्सालय की सुविधा। ये 3 चीज अगर इंसान को मिल जाए उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आप अच्छी शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो और स्वास्थ्य की सुविधा दे दो। तीनों चीजों पे बीजेपी सरकार लगातार खत्म कर रही है। आप लोगों को ये विचार करना पड़ेगा और मैं तो कहूंगा जितने भी आपके गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आप लोग उनसे थोड़ा मिलिए, कहिएगा। हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ 15-20 लोग हैं, युवा लोग बैठे हैं। 69,000 बेटा पद खाली है शिक्षा मित्र में। सरकारी 1 करोड़ पदों में से कम 30 से 40% पद खाली है, ठीक है। और ये लगातार आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आरक्षण खत्म होगा तो सरकारी नौकरी जो बचे रहेगी उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? जब सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, कोरोना में आप लोगों ने देखा अपने दोस्तों से फोन करना जो नौकरी करते थे, बेचारे पैदल चल के, और भारत को बदलना है तो भाई एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। तो ये सब मैं यही सब बात आपके बीच में करता हूँ, ठीक है। हमारा आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि देखिए आप लोग ही वोट देते हैं, है ना। यहाँ 10-20 लोग जितने लोग भी हैं, एक वोट सबसे पहले तो कीमती है और वोट देना जरूरी है, क्योंकि हमको ये अधिकार, लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण एक त्योहार माना जाता है। अभी 24 में चुनाव आ रहा है, आप सभी को वोट भी देना है, सबसे कहना है कि आओ भाई वोट देंगे, लेकिन वोट आप दीजिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की। और अगर बीजेपी को भी वोट देना है तो मंत्री को पकड़ने का हिम्मत रखिए, उससे सवाल पूछने का हिम्मत रखिए कि मेरा ये स्थिति क्यों आपने किया है। आप मेरे को 5 किलो राशन लायक ही समझते हो क्या? मैं इतना गरीब हूँ क्या? है नहीं, ये सवाल पूछना है आपको। 5 किलो राशन में महीना आपका चल जाता है, मुझे बता दो चल जाता है? 4 नहीं 5 किलो ले लो, छोटा कटका मिला है। अब ये बताओ कि क्या ये सरकार आपको इस काबिल समझती है कि 5 किलो राशन में हम इनका वोट ले लेंगे? तो फिर तो हमारे में कमी हो गई, हमारे में कमी हो गई। आप 50 किलो मांगो, जब देना ही तो 50 किलो दो, हमारा कम से कम महीना चल जाएगा। ले लो आप वोट, 50 किलो देने की हिम्मत रखो, आप में ताकत है, आओ हमें 50-50 किलो घर घर पहुंचाओ, वोट हम देंगे। तो ये मुफ्त की चीज खाली वोट लेने के लिए होता है। हमारे बच्चों को आप शिक्षित करो, युवा को रोजगार दो, हम अपने आप अपना घर और परिवार संभाल लेंगे। आप 5 किलो राशन मत दो, किसानों को 2,000 रुपए मत दो,
आप खाद बीज सस्ती करो, 50 किलो से 45 किलो का कट्टा कर दिया है। अच्छा, यहाँ गन्ना होता है, गन्ना 350 रुपया पूरा पश्चिम में घूम रहा हूँ, 350 रुपये प्रति क्विंटल है, वही 25 रुपए का है, वो भी अखबार में कि बढ़ाएंगे, डेट वोट कब बढ़ाएंगे क्या होगा वो तो पता नहीं। शामली में मैं था, 90 दिनों से बेचारे किसान आंदोलन पे बैठे, अनशन पे बैठे हैं, 2 साल का पेमेंट नहीं हुआ उनका, 214 करोड़ रुपया बकाया है चीनी मिल का, किसानों का पैसा शामली जिले में। तो ये तो स्थिति है। 100 रुपया प्रति डीजल, 1 लीटर पे डीजल का दाम है। 1 बीघा में आप लोग 10 बार पानी देते हैं, 1 बार पानी देने में 1 लीटर पानी जाता है, 1.25 लीटर। 1100 रुपया 1200 रुपया आपने दे दिया डीजल पे खेती में। कांग्रेस की सरकार में 70 रुपया था, 700 रुपया आप दे रहे थे, तो 1 बीघा में सरकार आपसे 500 रुपया ज्यादा ले रही है। समझ रहे आप मेरी बात को? कैसे ले रही है? आप लोग ये चीज को समझिए। सरकार आप लोग को गोल गोल घुमा के कान पकड़ती है। बहुत चालाक होते हैं ये लोग। हर सरकार अपने हिसाब से प्रयास करती है, कमी सब में रहती है, लेकिन कोई भी सरकार अगर आपके पॉकेट से पैसा ले तो आपको ये पूछना पड़ेगा प्रश्न। और माफ कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम ही लोग हैं। अब अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूंगा, आप लोग के ऊपर से भी जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, ज्ञान गाँव में बहुत ज्यादा होता है, इसमें मानता हूँ। आप लोग हर दिन सुबह शाम आप लोग बात करते हैं, ये आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान है। शहर वालों को तो कोई मतलब भी नहीं रहता, मैं तो ये बोलता हूँ। तो गाँव 70% उत्तर प्रदेश में है आज भी, और आप लोगों को गांव को पकड़ के रखना है, लेकिन सही व्यक्ति को चुनना है। ये बहुत कितना खराब लगता है। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है, बिटिया घर में है, शादी अगर कराओ तो पूरा साला एक टेंशन, 6 महीने पहले परिवार को, पिताजी को टेंशन हो जाता है, अरे पैसा कहाँ से लाऊं, दहेज होगा, खर्चा होगा, खाना पीना होगा, एक तो महंगाई इतनी हो रखी है, केटरिंग से लेके सब चीज का। यही तो हमारा, इसी में तो चक्की में पिसे रह रहे हैं, इसी चक्की में हम पिसे रह रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है, सरकार जिसकी भी, मतलब बोलता हूँ, आज कांग्रेस की भी सरकार होती, अब कांग्रेस की सरकार भी ये काम नहीं करती, हम सब मिलके कांग्रेस का भी हम प्रयोग करेंगे कि आप क्यों भाई हम लोगों के पॉकेट से पैसा मार रहे हो। और कांग्रेस की सरकार राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, जहां जहां हमारी सरकार है, 3 तारीख को 2 दिन बाद आएगा रिजल्ट, और भी जगह बनेगी। हम लोग इतना कर रहे हैं कि आपको सिलेंडर कम दाम में देंगे, और स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, और राशन पताई में सस्ता कुछ कर रहे हैं। ये 3 चीज हमें दे दो, आप इंसान अपना जीवन बना लेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, 24 में आप लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को मुद्दा बनाइए, मेन मुद्दा वही रहेगा। उसके अलावा जो चीजें बीजेपी कर रही है उसका स्वागत है, नहीं है वो अपना अपना, सबका एक भारत बहुत बड़ा देश है, सबका अपना अपना विचार होना चाहिए। उनका हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा भी अलग विचार होगा, आपका अलग विचार होगा, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ना छीनो लोगों से, इसको दो, इसके बाद जो आपका है वो अलग है। अगर आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार छीन रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम करके।